नमस्कार, वंदे मातरम साथियों। मैं अतुल दुबे, संस्थापक स्वदेशी भारत अभियान से, मड़ियाओं 370 विधानसभा से विधानसभा प्रत्याशी भारतीय समता समाज पार्टी से। और हम मड़ियाओं के चुनावी रण में उतर चुके हैं। सीटी चुनाव चिन्ह है, ईवीएम के 5वें नंबर पे आपको सीटी मिलेगा। अब तक जो घोषणा पत्र संबंधित 21 वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हमने कृषि और रोजगार स्वरोजगार पर बातें की हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा को लेकर हमारे घोषणा पत्र में क्या है, किस तरीके से हम शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं मड़ियाओं में। उन सारी बातों का जिक्र इस वीडियो में आपको मिलेगा, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा, क्योंकि ये आपके बच्चों के भविष्य की बात है। देखिए, सबसे पहला काम हम करेंगे, सरकारी जितने भी विद्यालय यहाँ पे चल रहे हैं, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे नर्सरी हो, और चाहे मिडिल हो, चाहे जो भी हो, जितने भी सरकारी विद्यालय चल रहे हैं, उनकी व्यवस्था को, उनकी शिक्षा के तंत्र को दुरुस्त किया जाएगा। शिक्षा विभाग और जो अध्यापक हैं, गार्जियन हैं, सबसे मिलकर हम उनको सही करेंगे, उनमें सुधार लाएंगे। दूसरा काम हम करेंगे, स्वरोजगार के लिए मड़ियाओं में पाठ्यक्रम शुरू करवाया जाएगा। देखिए, जो डिग्री कॉलेज है, 12वीं के बाद के जो विद्यालय है, उसमें हम कुछ ऐसे पाठ्यक्रम को शामिल करवाएंगे अलग अलग यूनिवर्सिटी से लाके, जिससे कि यहाँ पर युवा साथी अपना स्वरोजगार शुरू कर सके। क्योंकि सरकारी नौकरी मात्र 1% है, उससे कम सरकारी नौकरी उपलब्ध है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कुटीर लघु उद्योग, स्वरोजगार, कोई छोटे छोटे कंपनियां डालेंगे, लोग उसमें नौकरी करेंगे। इस तरीके से स्टार्टअप शुरू किया जाएगा। तो उसके लिए पाठ्यक्रम हम मड़ियाओं में लाएंगे। कई पाठ्यक्रम हमारे दिमाग में हैं, ध्यान में हैं, जो यहाँ हो सकते हैं। तो वो हम यहाँ पर जो इंटर कॉलेज है, डिग्री कॉलेज है, या जो हमारा कृषि स्वरोजगार अनुसंधान केंद्र है, उसमें तो रहेगा ही रहेगा। ITI है, तो इसमें हम कुछ स्वरोजगार संबंधित पाठ्यक्रम को जोड़ा जाएगा। जितनी भी संस्कृत विद्यालय चल रही है, उसकी व्यवस्था को सही किया जाएगा। देखिए, संस्कृत विद्यालय हमारे मड़ियाओं में काफ़ी चल रहे हैं, और उनका व्यवस्था आप देखिए तो एकदम, मतलब बोलते हैं ना, खत्म होने की स्थिति में है। उनकी व्यवस्थाओं को हम सही करेंगे और उनमें सुधार लाएंगे। देखिए, संस्कृत भविष्य की भाषा है, और कंप्यूटर, जो यूरोपीय कंट्री है, वहाँ की कंप्यूटर कोडिंग जो हो रही है, वो संस्कृत में हो रही है। जर्मनी जैसे देश और यूरोप जैसे, इंग्लैंड जैसे देश इस वक्त संस्कृत पे बहुत फोकस कर रहे हैं। आप चाहे तो गूगल या इंटरनेट से पता कर सकते हैं। इसके साथ साथ मड़ियाओं में गुरुकुल की स्थापना की जाएगी। देखिए, सबसे बड़ी बात है, इस पर आपको कोई कहीं पे योजना नहीं मिलेगा। मड़ियाओं में गुरुकुल की स्थापना करना हमारा संकल्प है। गुरुकुल क्यों ज़रूरी है? आज हमारे शास्त्रों में बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे जीवन में बहुत उपयोगी हो सकता है। हमने एक फेसबुक पे पोस्ट डाला है कि जब भगवान राम लंका रावण से लड़ने जा रहे थे, तो जो विभीषण और भगवान राम का संवाद है, वो देखिए। तो इस तरीके की बहुत सारी जीवन उपयोगी श्लोक और उसमें घटनाएं हैं जो हमारे काम आ सकते हैं, लेकिन ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है। तो ये किस तरीके से पाठ्यक्रम में आएगा? ये पाठ्यक्रम में हमारे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में आ सकता है। तो गुरुकुल ऐसा, जहाँ पर एक हाथ में वेद हो और दूसरे हाथ में लैपटॉप हो, यानी कि पुरानी जो अच्छाइयाँ थी वो होगा, दूसरा जो नई अच्छाई है वो हमारे गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में होगा। और गुरुकुल से पढ़ा लिखा लड़का बेरोजगार होकर नहीं भटकेगा। वो अगर अच्छा पढ़ने में है तो वो आगे जाएगा, अधिकारी वर्ग या इंजीनियर, डॉक्टर जो भी बन सकते हैं, उधर की तरफ बढ़ेगा। और अगर उनका पढ़ने में रुचि कम है, तो अपना खुद का धंधा, व्यापार, बिजनेस, खेती से कमाई, फूड प्रोसेसिंग से लेके किसी न किसी क्षेत्र में वो अपना स्वरोजगार, काम धाम शुरू कर सकता है। इतना मनोबल ऊंचा रहेगा। एक आदर्श स्थापित करेंगे गुरुकुल के छात्र हमारे। तो गुरुकुल की ऐसी परिकल्पना हमारे पास है, और चुनाव जीतने के बाद मड़ियाओं में हम एक गुरुकुल की स्थापना करेंगे, और एकदम बेहतरीन गुरुकुल चलाया जाएगा। इसके साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण होगा वो है, हम मड़ियाओं में 3 पुस्तकालय, एक हाईटेक 3 पुस्तकालय की शुरुआत करवाएंगे, पुस्तकालय खोलेंगे। क्योंकि आज होता क्या है कि हमारे मड़ियाओं में भी अच्छी कोचिंग, अच्छे विद्यालय हैं जहाँ पे लड़के पढ़ते हैं, लेकिन घर पे वो तैयारी नहीं कर पाते, आगे की पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। अगर पुस्तकालय हो जाएगा तो उसमें, पुस्तकालय में सबसे पहले निःशुल्क पुस्तक उपलब्ध होगा, यानी जो भी पढ़ना चाहेगा वहाँ से पुस्तक लेगा, अमीर गरीब कोई पढ़ के फिर वापस कर सकता है। तो सबसे पहले वहाँ पे पुस्तकालय में निःशुल्क पुस्तक की सुविधा उपलब्ध होगी। दूसरा, वहाँ पे सेमिनार हॉल होगा, यानी कि अगर IIT BHU से लेकर कानपुर, लखनऊ, दिल्ली, कहीं से भी कोई लेक्चर ऑनलाइन चल रहा है, तो हमारे मड़ियाओं के लोग सेमिनार हॉल में बच्चे पढ़ के वो लेक्चर का फ़ायदा, ज्ञान का फ़ायदा उठा सकते हैं।
वहाँ वाईफाई की सुविधा उपलब्ध होगी। अगर आपके पास मोबाइल है तो आप PDF वोडीएफ डाउनलोड करने में आसानी होगी। वहाँ कंप्यूटर लैब का सुविधा उपलब्ध होगा, यानी जिन बच्चों के पास मोबाइल नहीं है वो कंप्यूटर पे बैठकर अपना जो भी ऑनलाइन चीज़ों को सर्च करना है, पढ़ाई करना, ढूंढना है, उन सारी चीज़ों को देख सकते हैं। इस तरीके से ये जो पुस्तकालय है ये एक क्रांतिकारी कदम होगा। 3 हाईटेक पुस्तकालय खोली जाएगी। इसके साथ साथ एक संस्थान रहेगी इसी पुस्तकालय से जुड़ा हुआ, जिनके पास धन रहेगा और वो जो भी हमारे मड़ियाहों के तेज तर्रार बच्चे होंगे उनको आर्थिक सहयोग किया जाएगा, जिससे कि वो अपने उच्च शिक्षा को बिना बाधा आगे बढ़ सके, उनको धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें अमीर गरीब जो भी मेधावी छात्र हैं उनका सहयोग किया जाएगा और वो जो संस्थान होगी उस संस्थान के माध्यम से उनको धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक गांव में सामाजिक बदलाव के लिए ज़रूरी है कि अच्छी पुस्तक का होना। तो हम क्या करेंगे, प्रत्येक गांव को एक अलमारी और 500 पुस्तक हम देंगे। इससे क्या होगा कि गांव की जो सार्वजनिक जगहें होंगी, जैसे मंदिर हो गया, किसी का घर भी हो सकता है, किसी का दलान भी होता है जहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, 15 घर 20 घर की बस्तियों में एक अलमारी और 500 पुस्तक हम देंगे चुनाव जीतने के बाद। इससे होगा कि खाली समय में बच्चे, बड़े बुजुर्ग या गांव की महिलाएं भी वहां से पुस्तक मंगा के घर पे पढ़ के वापस कर सकती हैं। तो इससे क्या होगा कि सामाजिक स्तर पे खेती संबंधित जानकारी, कृषि पुस्तक उपलब्ध होगा, चिकित्सा संबंधित पुस्तक होगा, हमारे शास्त्र वहाँ पे उपलब्ध होगा, इतिहास की चीज़ें वहाँ पे होंगी, अलग अलग कहानियाँ होंगी, मतलब बहुत सारी मनोरंजन की चीज़ें भी होंगी। तो जिससे कि समाज जो है खाली समय में वो किताबों को पढ़ के अच्छे ज्ञान अर्जित करे और हमारा समाज का निर्माण हो। समाज निर्माण होगा तो राष्ट्र निर्माण होगा। तो इन सारे पहलुओं को हमने अपने शिक्षा की जो हमारी घोषणाएं हैं, घोषणा पत्र है, उसमें हमने शामिल किया है। एक और इसके साथ साथ हमें बहुत सारी चीज़ें हैं, जागरूकता स्तर पे काम करना होगा और तमाम ऐसी बातें हैं जो हम करेंगे। सारी बातों को हम वीडियो में नहीं बता सकते, लेकिन मड़ियाहों को आदर्श बना के रखेंगे और हमारा संकल्प है हर हाथ काम देंगे, अच्छी शिक्षा मड़ियाहों में उपलब्ध कराएंगे। इसमें हम पूरा अपना तंत्र लगाएंगे, जो भी हमारा अनुभव है, और नए अनुभवी लोगों से हम ज्ञान लेंगे और उनसे जानकारियां लेके मड़ियाहों की शिक्षा व्यवस्था को सुधारेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ी, हमारे मड़ियाहों के बच्चे आदर्श बने और देश विदेश में जाकर नाम, भारत का नाम रोशन करें। इसी के साथ हम आप सभी से निवेदन करेंगे, इस बार 7 मार्च को अपने बच्चों के भविष्य के लिए EVM में सीटी बटन का दबाइए और इन घोषणा पत्र को, इस योजनाओं को मजबूती प्रदान कीजिए, जिससे कि चुनाव के बाद हम काम करें और इन चीज़ों को मड़ियाहों में ज़मीन पर उतारें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। वीडियो शेयर करना ना भूलें।